चलिए भाई, आज ट्रिग्नोमेट्री की एक नई वीडियो मैं आपको लेके आ रहा हूँ आपके पास, जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर हमें जानकारी रहती है और हमें होनी चाहिए, जैसे 0 के बारे में, 30 एंगल के बारे में, 45, 60 एंड 90। इतने एंगल की वैल्यू हमें साइन थीटा जो 6 जो है रेशियोज हैं उनके, इन एंगलों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इन एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे जो है इनका हमें यूज करना है, उसके बारे में हम जो है इस एक्सरसाइज में देखेंगे। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 8.2 है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन उठाए गए हैं। पहले तो हम बात कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज की सिर्फ एनसीईआरटी की, इसके बाद मैं जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा जिसके बारे में जो है भी चर्चा की जाएगी और उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए पहले आज हम देखते हैं एंगल के बारे में। मुख्यतः जो है आपके पास एंगल होने चाहिए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इसके बाद भी जो है एंगल्स होते हैं वह क्वाड्रेंट के अनुरूप दिखाए जाते हैं, पर हमें उसके बारे में अभी नहीं चलना है, फिर हमें सिर्फ इसके बारे में ही सोचना है। आइए एक कॉलम की चर्चा की जाए जहाँ से हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास 0, 30, 45, 60, 90। इन एंगल के बारे में सोचना है हमें, इस बारे में हमें जो है जानकारी इकट्ठा करनी है। एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, उस मेथड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। पहला काम हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 हम काउंटिंग लिख देते हैं और सबको हम जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से जब डिवाइड करने के बाद हम सब पे जो है रूट अप्लाई कर देते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। रूट अप्लाई जब हमने किया तो कुछ रिजल्ट आता है उसके बाद, तो जो रिजल्ट आता है ये सब थीटा है, जो रिजल्ट आता है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर यह रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा 0, तो हम क्या कहेंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई 0, ठीक है। फिर हम जो है दूसरे एंगल के बारे में चर्चा करेंगे और वह एंगल यह शो करेगा कि क्या है, ठीक है। 30 के बारे में फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा। 45 तो 2 2 जा कैंसिल होगा, कितना आएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। अगर हम जो है ये हमारे पास साइन का हो गया। साइन आने के बाद सिंपली कुछ मत किया करो, पेन ऐसे है तो पेन कैप इस तरफ कर दो, मतलब कि ये सारी वैल्यू इसे पलट दो। जब इस वैल्यू को पलटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वह cos थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब कि cos 0 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, ये 1 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे √3/2, ये अपने स्थान पर ही बना रहेगा। फिर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी और ये 0 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इन दोनों को जो हम डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू निकल के आएगी। sin/cos की वैल्यू होती है tan थीटा और 0/1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू इतना अपान जो है 1/2 अपान √3/2 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/√3, ठीक है। इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मिलेगा हमें √3 हो जाएगा 1/0। और इसी को हम जो है नॉट डिफाइंड बोलते हैं या इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे आप नॉट डिफाइंड ही लिखिए, ठीक। 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी नहीं लिखते हैं लेकिन इन्फिनिटी लिया जाता है क्योंकि 1/0 को हम इन्फिनिटी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो है इतना हमें आना चाहिए। अगर हम साइन कोसेक, कॉट और
सेक की बात करें तो इनके जो है उल्टे नंबर्स हैं, ये पलट जाएंगे इनकी वैल्यू, ठीक है। हम फिर उसकी गणना करेंगे, ठीक है। और इतना नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। आइए अब एक एग्जांपल की बात करें अगर, तो क्वेश्चन मैंने ले लिया कि एक ट्रिंगल है, कोई राइट एंगल है, बी पर राइट एंगल बना रहा है, यहाँ बी हो गया, राइट एंगल बन रहा है। एट ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 बना लिया, एंड ए सी बी, सी ये यहाँ ले लो, सी 30 डिग्री, एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। इस लेंथ और इस लेंथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसी एंगल का यूज हमें करना है। अभी तक हमने साइड के अकॉर्डिंग जो है बात की थी। तो ये देखो परपेंडिकुलर किसने पता होता है, tan पता होता है और साइन में आवश्यकता पड़ती है। परपेंडिकुलर बारे में किस किस में जो है हमने यूज किया है, साइन और tan के बारे में यूज किया ना। तो इस क्वेश्चन को आप साइन से लगाइए चाहे tan से लगाइए, दोनों से लग सकता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या होता है, साइन होता है, दूसरा हमारे पास tan है। यहाँ पे cos का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि cos का यूज हमारे पास क्या हो जाता है, BC और AC आ जाएगा, और दोनों ही वैल्यू हमें जो है नहीं पता है, ठीक। तो हम कुछ ऐसा लेंगे जिसमें वैल्यू पता हो, एंगल पता हो। तो हम साइन का यूज कर सकते हैं इसमें या tan का यूज कर सकते हैं। चलिए साइन अगर 30 की हम बात करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5/AC आएगा ना, क्यों? अरे यहाँ देखो, उधर देख रहे हो, ए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, AC है, ठीक है। साइन 30 वैल्यू कितना हमने लिखाया है, साइन 30 वैल्यू 1/2 5/AC, AC वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई होकर जाएगा AC और ये 2 इधर जाएगा तो 5 × 2 मिलेगा, AC इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 10, ठीक है। AC वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आप एंगल का यूज करिए और या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, लेकिन पाइथागोरस अब हमारे लिए पुराना टॉपिक लग रहा है तो हम नए टॉपिक के यूज करते हैं। तो हमें पता क्या है, ये पता है, ये नहीं पता, ये पता है। तो tan 30 इक्वल टू 5/BC। tan 30 की वैल्यू हमें कितना पता है, tan 30 वैल्यू 1/√3 पता है, ठीक है। अब 5 हमारे पास है, 5 लिख दिया, BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√3। ये BC की वैल्यू हो गई, ठीक। तीनों साइड पता चल गई हमें, हाँ यही तो पूछ रहा था, BC और AC की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। और कास्ट में वैल्यू अगर निकालेंगे तो कास्ट का भी बदल जाएगा, इतना अपन इतना। आया समझ में, हाँ? किसी कोई समस्या? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं कोई, ठीक है, जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड PRQ। दो एंगल फाइंड करना हमें, ठीक है, दो एंगल हमें फाइंड करना है। दो वैल्यू दी गई, एक वैल्यू दी गई है, दो वैल्यू हैं। एक एंगल दिया है PQR, PQ की वैल्यू दी गई है 3 और PR की वैल्यू दी गई है 6, ठीक है। दो एंगल पूछ रहा है, एक गिवन है, ठीक है। सोल्यूशन, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड कर सकते हैं ना, हाँ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो
तो पी आर का स्क्वायर या पाइथागोरस में हमें एंगल फाइंड करना है, तो हमें दो चीज़ें मिली हुई हैं क्या, एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का यूज किसमें करते हैं हम, साइन थीटा, तो इसको हमने थीटा बना लिया। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/6, तो 3 2 जा 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू हुआ करती है साइन में, हाँ साइन 30 साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 30, एंगल जो है मिल गया पी आर क्यू इक्वल टू 30। आया समझ में, हाँ ठीक। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला भी एंगल चाहिए, पी वाला भी। ठीक, इसको फाई बना लो कोई एंगल। अब किस में आवश्यकता पड़ सकती है, अभी साइड को हमें फाइंड ही करना पड़ेगा, तो यहाँ से कुछ मिलने की संभावना दिख रही है नहीं। हाँ, ये एंगल अगर हमारे पास कितना आ गया 30, तो हमें ये एंगल मिल सकता है। तो cos 30 इज इक्वल टू QR/6, क्यों, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ √3/2 QR/6, 2 3 जा, तो 3√3 इक्वल टू QR। सही है, हाँ यह है समझ में। ये वैल्यू कितनी हो गई, 3√3 हो गई। अब हमें ये चाहिए फाई, तो परपेंडिकुलर अपन ये tan लगा दे रहा हूँ, जो मर्जी सो कर सकते हो। फाई इक्वल टू 3√3/3 से कैंसिल इक्वल टू √3, और √3 जो है tan में किसकी वैल्यू थी, 60 की। tan 60, तो tan फाई इक्वल टू 60, तो फाई इक्वल टू 60, और फाई की वैल्यू क्या है, QPR इक्वल टू 60। दोनों वैल्यू आ गई, समझ में आया, कोई समस्या किसी को, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो वैल्यू आपकी जो A प्लस बी की है वह 0 से 90 डिग्री के बीच की है। ठीक है, और यह भी कंडीशन दिया है कि A जो है B से बड़ा होना चाहिए, B से छोटा नहीं होना चाहिए। तब फाइंड करना आपको A और B जो है फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गिवन साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2, और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, और ये साइन A माइनस बी हो गया। तो एंगल का कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू मिल जाएगी A माइनस बी इक्वल टू 30। हाँ, अब दूसरे की अगर हम बात करें cos A प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, cos 60, cos A प्लस बी। यहाँ एंगल का कंपेयर करेंगे तो A प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया, 60। हाँ, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, A माइनस बी इक्वल टू 30, A प्लस बी इक्वल टू 60, दोनों ऐड करें, B कैंसिल तो 2A इज इक्वल टू 90, A इज इक्वल टू 45, या 90/2 कैंसिल करेंगे 45 आएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई, 45, वो B छोटा होना चाहिए, इससे चेक कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना, A माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो A की वैल्यू कितनी है 45, माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको इधर करो इसको इधर करो, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू बी। तो सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों का अगर हम सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60,
और 60 जो है 0 से 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। दूसरा कंडीशन ए से ए बड़ा है, बी छोटा है, तो बी छोटा है कि नहीं, छोटा है। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये आपका एग्जाम्पल खत्म हुआ। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं 8.2 पर, देखिएगा। चलिए एग्जाम्पल खत्म हुआ, आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, दिया है इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, सॉरी √3/2। इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 वैल्यू 1/2 है, ठीक है। ये तो भी लिखाया हूँ। अब ये वैल्यू का 3 रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, नीचे 4 प्लस ये आपका जो है 1/4 हो जाएगा, और 3 + 1/4, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर सीधे ऐड हो जाते हैं, 4/4 = 1, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ठीक है। 2 × tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर 2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये तो दोनों सेम हो गया, पहले में कट गया, आगे साल की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया 2 × 1, ये 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक ABC पहला फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड की बात करें तो आपका है cos 40 sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, √2 sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos का 30 जो है पलट जाएगा, पहले cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो sec का कितना हो जाएगा, 2/√3, cosec का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। साइन की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की 1/2, तो cosec का कितना हो जाएगा, आया समझ में, हाँ। साइन का उल्टा कर देंगे, cosec, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 2 प्लस 2√3/√3, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, आपका आंसर हो गया। ये आप रेशनलाइजिंग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइन 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45, क्या कर रहे हो, हाँ। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। ये sec 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो cos इसका उल्टा होता है, 1/cos 30 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec 30 की। इसी वैल्यू को हम √3/2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2/3, ठीक। फिर क्या चाहिए, cosec 30 1/sin 30, तो sin 30 वैल्यू 1/2 बराबर 2,
आया समझ में? यही वैल्यू तो रखा हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू इतना हो गई, इसकी वैल्यू इतनी हो गई जो लिखा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं? ये भी नहीं आ रहा है। तो 1/√2 ये हो गया, इसकी वैल्यू जो है एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 + 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा, √2 इसके नीचे चला आएगा, नीचे चला आया ऊपर चला गया, यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते हो। तो आंसर आपका 2 कॉमन लेके भी दे सकता है। ठीक है, या आपका रेशनलाइजिंग कर दिया होगा तो 1 + √3 भी हो सकता है आंसर। ठीक है, हाँ। sin 30 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो sin 30 1/2, tan की वैल्यू 1, tan 45 की, cosec 60 की हम बात करें अगर, तो sin 60 नहीं, cosec क्या लिख रहा हूँ, cosec 60 मतलब 1/sin 60, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। sin 60 और sin 60 वैल्यू कितनी होती है? √3/2 मतलब 2/√3, ये कोसेक की वैल्यू हो गई। आए समझ में? और क्या है तुम लोग को दिक्कत करेगा? कोसेक की वैल्यू 2/√3 अपान सेक 30 वैल्यू तो यहीं पे निकाला हूँ कहीं पे, सेक 30 कितना 2/√3 प्लस cos √3/2 प्लस cot 45 tan 45 दोनों ही 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। ये समझ में आया? सिर्फ वैल्यू रखा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो इसको सॉल्व करो। ये दोनों बिना जो है रूट के नहीं है, तो आराम से सॉल्व कर लो। तो कितना हो जाएगा 1 + ½ 3/2 हो जाएगा। चलो भाई 3/2 - 2 ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2√3 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/2√3 + 1, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो फिर, ये हो जाएगा 3√3 - 2 2 जा 4 अपान 2√3 और अपान में ये देखो ध्यान देना 4 3 7 4 + 3 7 और ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा तो 7 + 2√3 अपान 2√3, ये कैंसिल हो गया। ये आपका बचा जो वही आंसर हो गया 3√3 - 4 अपान 7 + 2√3। ठीक है, आया समझ में? ये हमारा आंसर हो गया 4। ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूँ, 5वां भी है। हाँ, फिर 5वां देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत बताओ। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अबू। ठीक है, ये 5 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 मतलब cos 30 का उल्टा। cos 30 वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस इसका तो 1 ही रहेगा, कुछ भी रहे। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो 5/4 4/3 - 1 √3 कितना होता है? √3 × √3 = 3, रूट हट जाता है। ठीक है, कुछ भी हो x हो अगर 1/4 प्लस 3/4। ठीक, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 - 1 अपान 4/4, ये हो गया 1। ठीक है, एलसीएम ले लो 12, ऊपर नीचे तो वैल्यू कुछ नहीं है 1 है, ऊपर 12 हो गया। 4 3 जा 5 3 जा 15 3 4 जा 48 माइनस ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 15 - 12 कितना हो गया 51/12, ये अपान में 1 हो जाए। आंसर मिला लो, सही है ना? कहीं गलती तो नहीं है कैलकुलेशन में? 16 है, 16 चौके 64 हो गया यार। 67 हुआ सर। हाँ हाँ भैया, हाँ पता चल गया। अरे हो गया, और कोई बोलेगा?
ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो जाएगा 67/12 या ये हो जाएगा 7/12 भी लिख सकते हो इसको। ये नहीं कोई बोला, ये लिखा ही नहीं है। ठीक है, हाँ नकल करके चल ठीक है। अब आप जो है नए वीडियो मिलते हैं, नए एक्सरसाइज इसका जो बाकी क्वेश्चन है नए वीडियो मिलेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़िए, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।